आज का ये जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग कैसे किया जाता है। टाइप कास्टिंग में हम लोग देखेंगे कि टाइप कास्टिंग वाई क्यों किया जाता है, व्हेन कब किया जाता है, हाउ कैसे किया जाता है। बिकॉज जितने भी लोग पाइथन लैंग्वेज सीखते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स खास करके, उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर टाइप कास्टिंग करते क्यों है, कैसे कब करते हैं, कैसे किया जाता है। तो चलो उसको समझते। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि 3 टाइप्स के डेटा पाइथन में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो है नंबर। उसके बाद दूसरा है स्ट्रिंग और तीसरा है बुलियन। ये 3 ही चीज़ें हमको पाइथन में समझनी होती है, ठीक है। सो नंबर जो है वो आपका क्या हो सकता है, नंबर आपका जो है वो या तो इंटीजर हो सकता है या तो फिर दूसरा वो फ्लोट हो सकता है, ठीक है। ओके, इंटीजर मतलब क्या, जैसे 32, 56, 1000 ये सब नंबर है ना, इंटीजर है, फुल है। फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यूज़ वाले नंबर, जैसे कि 32.786 है ना, -32 या कोई भी नंबर ले लो, -3 to 3.86, ये सब डेसिमल वाले यानी कि फ्लोट रियल नंबर्स हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पाइथन में किसको बोलते हैं, जो भी चीज़ आप डबल कोट में लिखते हो, डबल कोट के अंदर, यानी कि जो नॉर्मली अपने टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोला जाता है। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, एज अ सिंपल एग्जाम्पल, यू कैन राइट योर नेम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट लेट्स से मनीष, मनीष इज स्ट्रिंग। आप सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग लिख सकते हो, यू कैन राइट इन सिंगल कोट ऑल्सो, बट सिंगल कोट या डबल कोट, दैट्स योर स्ट्रिंग। थर्ड आपका होता है बुलियन। बुलियन को आप लोग या तो ट्रू लिख सकते हो, टी कैपिटल, या तो एफ कैपिटल फॉल्स लिख सकते हो। सो इतनी चीज़ें कुल मिलाकर होती है। या तो पाइथन में नंबर हो सकता है, या तो फिर स्ट्रिंग हो सकता है, या तो फिर बुलियन हो सकता है। सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग लिख रहे हो x = 1 2 3, यहाँ पे देखिए पाइथन के अंदर टाइप नहीं होता। जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग इंट लिखते हैं, इवन इन जावा ऑल्सो वी राइट इंट, फ्लोट, कैर, ऐसे टाइप्स होते हैं, बुल, ये सब लिखना पड़ता है हमको वेरिएबल्स के आगे। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना नहीं होता। सो x = 1 2 3 ये आपका हो गया इंटीजर, यानी कि x आपका बन गया इंटीजर, ठीक है ना। नाउ थोड़ी देर बाद सपोज आपने लिख दिया x = 123.45, उसके ही नीचे लिख दिया सपोज, तो क्या हो जाएगा, अभी x के अंदर आपकी फ्लोट वाली वैल्यू जाएगी 123.45, तो x आपका अभी माना जाएगा फ्लोट। पहले था इंटीजर, बाद में हो गया फ्लोट। बाद में आपने लिखा फॉर एग्जांपल x = हेलो, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, x = हेलो, तो x के अंदर अभी हेलो स्टोर हो जाएगा। x एक वेरिएबल है जो अभी हो गया स्ट्रिंग। तो ये आपका पहले इंटीजर था, ये अभी फ्लोट हो गया, अभी बाद में ये आपने स्ट्रिंग बना दिया x को, x के अंदर स्ट्रिंग हो गया। बाद में आपने लिखा x = ट्रू, तो ट्रू आपका बुलियन है, तो x के अंदर देखो अभी ट्रू स्टोर हो गया, तो x आपका बुलियन हो गया। इन शॉर्ट आपका जो टाइप है वो आप क्या लिखते हो उसके ऊपर से डिसाइड होता है। आप 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट वाली वैल्यू, डबल कोट, कुछ भी लिख सकते हो, उसके हिसाब से आपका वेरिएबल बनेगा। सो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या है, अगर मैं लिखता हूँ x = 1 2 3, इसका ध्यान से आप समझना, x = 1 2 3 मैंने डबल कोट में लिखा है, और y = 4 5 6 ये भी डबल कोट में लिखा है, और नीचे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट x + y, सिर्फ छोटा सा 3 लाइन का प्रोग्राम है। x = 1 2 3, y = 4 5 6 डबल कोट में, और प्रिंट x + y। इसको रन करके आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो अभी आप लोग सोचोगे सर हमने तो एडिशन किया था यहाँ पे, तो इसका एडिशन एक्चुअली देखा जाए तो इसका एडिशन करो 1 2 3 4 5 6, द आंसर शुड बी 9 7 5, ऐसा आना चाहिए। इसकी जगह पे हमको ये मिल रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि भाई आपने यहाँ पे डबल कोट लगाया है। ये डबल कोट जो है ना उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये भी आपका स्ट्रिंग हो गया। तो x और y आपके नंबर्स नहीं है, नंबर्स होते तो ये चीज़ सही थी, पर ये लोग स्ट्रिंग है।
तो स्ट्रिंग के बीच में जब भी आप प्लस लिखोगे, याद रखिए आप पाइथन में जब भी दो स्ट्रिंग के बीच में आप प्लस लिखोगे वो दोनों को ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ पे x और y को ज्वाइन करेगा, x के पीछे y को लगा देगा, सो आपका आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये तो गलत वाला आउटपुट है ना। सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो सही करने के लिए दो रास्ते, एक तो आप लोग ये लिख दो, डबल कोट हटा दो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। x इक्वल टू 1 2 3, y इक्वल टू 4 5 6, और बाद में आप लोग प्रिंट करके ये x प्लस वाई लिख लो, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। पर सेकंड ऑप्शन है, अगर हमको 1 2 3 4 5 6 को स्ट्रिंग में ही रखना है तो कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए इसको बोला जाता है टाइप कास्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप कास्टिंग कब करते हैं? जब हमको पता हो कि ये चीज़ करनी पॉसिबल है और इससे एरर नहीं आएगा, तब टाइप कास्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है 1 2 3, डबल कोट में है, अगर हम डबल कोट निकाल दें तो ये नंबर भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग टाइप कास्टिंग यहाँ करते हैं। भले ही ये स्ट्रिंग है, हमको उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, दैट्स वाई हमने आगे यहाँ पे कैसे करते हैं, आपको इंट लिखना होता है और दो पैरेंथेसिस करने होते हैं और उसके अंदर आपको स्ट्रिंग लिखना होता है। सो देखिए ये आपका नंबर है 1 2 3, वो स्ट्रिंग में से क्या बन गया? इंटीजर। स्ट्रिंग में से वो इंटीजर बन के एक्स के अंदर चला गया। सो इसका मतलब यही हुआ कि एक्स के अंदर 1 2 3 नंबर गया। उसी तरह से वाई को भी आप इंट लिख के अगर उसके अंदर स्ट्रिंग है तो ये लिख सकते हैं और आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। एक्स के अंदर नंबर जाएगा, वाई के भी अंदर नंबर जाएगा। और ये करने के बाद अगर आप प्रिंट एक्स प्लस वाई लिखते हो तो आपका आंसर जो हमने देखा था वो आपका आंसर 5 7 9 आपको मिलेगा। तो इसका यूज़ कहाँ होता होगा, कहाँ करते होंगे? तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज़ आप यूज़र से एज ले रहे हो, एज यानी कि उसकी उम्र अपने पूछ रहे हैं, तो आपने इनपुट फंक्शन का यूज़ यहाँ पे किया है, दो पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाए हैं और बीच में लिखा है एंटर एज। तो यूज़र को स्क्रीन पे क्या दिखेगा? स्क्रीन पे उसको दिखेगा एंटर एज, वो अपनी उम्र एंटर करेगा। वो अपनी उम्र एंटर कर रहा है फॉर एग्जांपल 45। जैसे ही वो 45 एंटर करेगा वो 45 एज के अंदर चला जाएगा। बाद में आपने लिखा है एज इक्वल टू एज प्लस 5, तो आप चाहोगे कि उसका एज है वो 5 साल बढ़े, 5 साल के बाद उसका एज क्या है हमको वो ढूंढना है। सो एज इक्वल टू एज प्लस 5, तो हम समझते हैं कि उसका एज 45 प्लस 5 यानी कि 50 होगा और बाद में एज प्रिंट करेंगे तो 50 आना चाहिए। पर आप करोगे इसको रन, आपको ये प्रोग्राम एरर देगा यानी कि गलती देगा, रन नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? द प्रॉब्लम इज़ ये इनपुट जो फंक्शन है ना वो हमेशा स्ट्रिंग को ही रिटर्न करता है। तो यूजर ने जब यहाँ पे 45 एंटर किया तो उसको एज अ स्ट्रिंग एज के अंदर वो गया, यानी कि आप ऐसा समझ लो हमने लिखा है एज इक्वल टू डबल कोट में 45, ये चीज़ हुई। तो अभी देखो ये अभी तक सही है, आगे गलती क्या होगी? यहाँ उसके बाद एज इक्वल टू एज प्लस 5 हुआ, तो यहाँ पे देखिए एज जो है ना वो स्ट्रिंग है और 5 जो है ना वो इंटीजर है। मैंने आपको बताया जब दो स्ट्रिंग होगी ना तो प्लस जो है वो ज्वाइन करता है, पर अगर आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड करने जाओगे वो आपको एरर देगा कि भाई वो टाइप मिसमैच हो गया ना, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, इनको नहीं रख सकते। देखो दो इंटीजर है तो ऐड कर लेगा, दो स्ट्रिंग है तो ज्वाइन कर लेगा, बट एक इंटीजर एक नंबर है, एरर देगा। इसीलिए इस प्रोग्राम को अगर सही करना है तो कैसे कर सकते हैं? इस प्रोग्राम को सही करना है तो देखिए ये जो पहला लाइन है ना ये आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो अच्छा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? इसी प्रोग्राम को मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले, थैंक यू बाद में करते हैं, पहले एज लिखेंगे, एज इज़ इक्वल टू, वो एज के लिए हमने फंक्शन यूज़ किया है इनपुट, ठीक है, एंटर एज ऐसा हमने लिखा है यहाँ पे। ये हमको स्ट्रिंग देता है, इसीलिए हमको इसको इंट में कास्ट करना होगा या कन्वर्ट करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना ज़रूरी है। इंट को इसके हमने कन्वर्ट कर दिया तो यूज़र जो भी लिखेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में हम लोग एज इक्वल टू एज प्लस 5 करेंगे, हो जाएगा। ये 45 स्ट्रिंग है, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एज के अंदर 45 जाएगा। अभी आप एज प्लस 45 प्लस 5 करोगे तो 50 हो जाएगा और बाद में हम एज को प्रिंट कर लेंगे।
ओके, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे फ्लोट एंटर करवाना है, मैं चाहता हूँ कि वो अपना एज है ना परफेक्टली पॉइंट के साथ भी एंटर कर पाए, जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो एज अपना 45.5 अगर एंटर करना चाहता है, 45 साल और आधा साल और 45.5, तो यहाँ पे एंड की जगह आप लोग चाहो तो फ्लोट लिख सकते हो, तो बात ख़त्म हो जाएगी और आप एज को प्रिंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।